Hello everyone, I'm Ritambra and today we are going to start international business. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इंटरनेशनल बिजनेस को लेके है एंड इस पार्ट में हम करने वाले हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है उसको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देन हम करने वाले हैं इसके स्कोप्स क्या हैं, फिर देन इसके मेरिट्स क्या हैं इंटरनेशनल बिजनेस के। सो ये आज का हमारा टॉपिक रहे। ये हमारा आ गया इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद मीनिंग। और इसमें मीनिंग में बोला हुआ है कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज that take place that take place beyond geographical limit of the country। इसमें ये बोला गया इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स करता है टू दोज बिजनेस एक्टिविटीज़ की वो बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्रीज। यानी आप कोई भी क्या है बिजनेस एक्टिविटीज़ अगर करते हैं और वो आप कहाँ कर रहे हैं, आप बियॉन्ड द जियोग्राफिकल लिमिट ऑफ द कंट्री जाकर आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरनेशनल बिजनेस कहलाएगा। अब आगे फर्दर इसके बारे में बताया हुआ है, इट इन्वॉल्व नॉट ओनली इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि इंटरनेशनल बिजनेस में सिर्फ जो है इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होता, ठीक है ना, बट आल्सो कैपिटल, person, technology, and intellectual properties like the patent, trademark, and know-how and copyrights। इंटरनेशनल बिजनेस में इन्होंने बोला कि सिर्फ इंटरनेशनल बिजनेस में आपका क्या है गुड्स एंड सर्विसेज ही नहीं होता, बट क्या है कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसे आप क्या कहोगे, किस में काउंट करोगे, इंटरनेशनल बिजनेस में काउंट करने वाले हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पर बोला है बट आल्सो कैपिटल के बारे में बोला है। कैपिटल जैसे हो गया कि आप एफडीआई ले लो। एफडीआई क्या होता है, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप अपना इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, ठीक है ना। अगर किसी भी फर्दर कंट्रीज में आप क्या है एफडीआई लगाते हो, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, सो भी आप क्या कर तो तब भी आप क्या कर रहे हो, आप मतलब इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है ना। और क्या है टेक्नोलॉजीज, अगर आप क्या है कि वन नेशन की मतलब एक कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी फर्दर नेशन में जाती है तो टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू भी आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट जैसे पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नो हाउ हो गया एंड कॉपीराइट्स, ये भी क्या है कि एक वे है जिसके थ्रू क्या है इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। क्लियर है ना। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। जैसे कि आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे आप इंडिया में, ठीक है ना, आप कहाँ पर हो, आप हो इंडिया के अंदर, ठीक है। और इंडिया क्या है, इंडिया आपका क्या है, होम कंट्री है, ठीक है। इंडिया आपका, आप यहाँ पर हो, इंडिया के अंदर हो, और इंडिया आपका क्या है, होम कंट्री है, ठीक है। इंडिया क्या आपका होम कंट्री है, राइट। अब क्या है कि कोई भी गुड्स, कोई भी आपने क्या किया, कोई भी गुड्स या फिर क्या है सर्विसेज, ठीक है ना। हम गुड्स का ही ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना, कि कोई भी आपने क्या करा है, आपने गुड्स क्या करा है, देखिए कोई भी आपने गुड्स जो है परचेज किया है, ठीक है। कोई भी आपने गुड्स परचेज किया फ्रॉम यूएसए, आपने कोई भी गुड्स परचेज किया कहाँ से, यूएसए से, और आप उसको कहाँ, आप कहाँ पर हो, इंडिया के अंदर हो, और आप इंडिया से क्या कर रहे हो कि आप वो गुड्स कहाँ से परचेज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो यूएसए से, ठीक है ना। ये जो आपका प्रोसीजर है यहाँ पर कि आप कहाँ पर हो, आप इंडिया के अंदर हो, ठीक है ना, आप यहाँ पर हो, आप इंडिया के अंदर हो, और आप गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से लेके आ रहे हो, आप यूएसए से ले रहे हो, ठीक है ना। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज यूएसए से आ रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, ये इम्पोर्ट कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और ये आपका इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कोई आप इंडिया के अंदर हो, यहाँ पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने क्या किया, मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। और उस मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज को आप क्या करते हो,
आप किसी फर्दर कंट्री में, ठीक है ना, आप सपोज दुबई में उसको आप क्या कर देते हो, गुड्स को सोल्ड कर देते हो। कि आपने गुड्स मैन्युफैक्चर कहाँ किया, इंडिया के अंदर किया, ठीक है ना, आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया इंडिया के अंदर और आपने सोल्ड कर दिया, गुड्स को सोल्ड कर दिया इन दुबई, ठीक है, तो आपने दुबई में सोल्ड कर दिया। सो ये आपका जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है, ये कहलाएगा आपको एक्सपोर्ट। यानी गुड्स अगर परचेज करते हो फ्रॉम फर्दर कंट्री से तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंपोर्ट कहलाता है। बट अगर गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किया इंडिया के अंदर और आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हो दुबई में, ठीक है ना, आप उसको क्या है सोल्ड कर देते हो दुबई में, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। ओके, आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिससे हम इंटरनेशनल बिजनेस को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा हम और कर लेते हैं। जैसे इंपोर्ट की बात करिए, अभी हमने इसको देखा है। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट इसमें बोला हुआ है, इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स एंड सर्विसेज इनटू इंडिया। कि इंडिया में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज लेके आ रहे हो फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। सो ये बात आपको बहुत ईजिली समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट है एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट मीन्स टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया। कि आप कोई भी गुड्स जो क्या है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुई और उसको आपने कहाँ कर दिया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर लेके जा रहे हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका एंट्रापोर्ट क्या होता है। तो एंट्रापोर्ट क्या है ये देख लेते हैं। एंट्रापोर्ट क्या है, लाइक इसमें जैसे बोला है कि एंट्रापोर्ट क्या है, एक स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग है, इसके अंदर क्या करते हो कि हब फॉर द इम्पोर्टिंग स्टोरिंग एंड रिस्टोरिंग। तो इसमें क्या होता है, इम्पोर्टिंग कि आप गुड्स को क्या करते हो, इम्पोर्ट करते हो, फिर उसको क्या करते हो, स्टोर किया जाता है, एंड री एक्सपोर्टिंग, ठीक है, और उसको फिर री एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब एंट्रापोर्ट में क्या होगा कि आप गुड्स क्या करोगे, किसी कंट्री से किसी फर्दर कंट्री से, यानी आप इंडिया में हो तो सपोज यूएसए से आप क्या कर रहे हो, गुड्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है ना, फिर उसको आप स्टोर कर रहे हो देन, और फिर उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी और कंट्री में विद नो एडिशनल प्रोसेस टेकिंग प्लेस। और इसमें कोई फर्दर आप प्रोसेसिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, मतलब एज इट इज़ जैसा गुड्स आपको मिला, ठीक है ना, आपने किसी कंट्री से परचेज किया और उसको फिर अनदर किसी कंट्री में आपने सेल कर दिया विदाउट, मतलब क्या है उसमें कोई भी आपने उसमें चेंजेस नहीं किए, कोई प्रोसेसिंग वगैरह नहीं की, और विद नो कस्टम ड्यूटी, ठीक है। सो ये क्या कहलाता है, आपका एंट्रापोर्ट कहलाता है। यानी ये पहले फर्स्ट आपने क्या किया, इंपोर्ट किया, ठीक है ना, फिर देन उसको क्या है, एक्सपोर्ट कर दिया किसी फर्दर कंट्री से हो, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एंट्रापोर्ट कहलाता है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। कि स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस का क्या स्कोप है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का जो स्कोप है इसको बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा इंटरनेशनल बिजनेस का, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं। सो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें देखो क्या क्या बातें बता रखी हैं। बोला है कि देखो जो आपका स्कोप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में फर्स्ट आपका बता रखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप मतलब क्या है इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको अभी मैंने बताया था कि FDI होता है जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंट्री में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। और तो वो आपका कहलाता है FDI कहलाता है। और इसके थ्रू ये भी क्या है, आपका इंटरनेशनल बिजनेस का एक मोड है। एंड लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजी भी के थ्रू भी आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। जॉइंट वेंचर्स आप मतलब क्या किसी फॉरेन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करके, किसी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करके, और आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी एक वे है, एक मोड है जिसके थ्रू आप बिजनेस कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस। एंड यही सारी चीज़ें बता रखी है। जैसे यहाँ पर भी आपको जैसे पिक्चर्स में दिखा रखा है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, या आपने गुड्स या सर्विसेज जैसे बोला हुआ है कि आपने सर्विसेज या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करे हैं, तो वो भी क्या है, एक मोड है इंटरनेशनल बिजनेस का। लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट देखते क्या है।
सो नेक्स्ट आ रहा है आपका बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप करते हो तो उससे क्या है कि आपको क्या बेनिफिट होता है। क्लियर है कि जो मतलब जो भी कंट्री इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसको क्या बेनिफिट है, कंट्री को क्या बेनिफिट है, और जो फर्म है या कंपनी है वो जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है उसको क्या बेनिफिट है। क्लियर है। सो वन बाय वन इसको हम देखते हैं डिटेल में। सो हम कंट्री के अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक कंट्री को क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल बिजनेस करने पे। ये क्या आ गया, हाँ जी। सो देखिए बेनिफिट टू कंट्री, एक कंट्री को क्या बेनिफिट होता है अगर वो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होती है तो उसको क्या बेनिफिट है। सो फर्स्ट ये बता रखा है फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट होता है, कि जब भी कोई कंट्री का मतलब किसी फर्दर कंट्री के साथ क्या होता है जब भी कोई कंट्री क्या करती है कि मतलब क्या है उसमें जब भी कोई भी मतलब क्या है कि फॉरेन इंटरनेशनल बिजनेस होता है, सो उसमें कंट्री को क्या बेनिफिट होता है, एक तो फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो है वो मतलब क्या है कि कंट्री आता है, और उससे फिर क्या होता है कि कंट्री को बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री को रन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा मतलब क्या है ज़रूरत होती है। अब जैसे देखते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, तो ये बोला इट असिस्ट फॉरेन एक्सचेंज अगर आपके कंट्री में है, ठीक है ना, इनफ्लो है, तो उससे क्या होगा, ये असिस्ट करेगा, ये हेल्प करेगा, एक कंट्री को हेल्प करेगा इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। कि अगर क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस होता है तो उस कंट्री को मतलब क्या होगा कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, ठीक है ना, एंड विच मे देन बी यूटिलाइज टू बाय कैपिटल गुड्स। और जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा उससे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स परचेज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी आ सकती है, एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेन करेंसी हो सकती है। सो ये बेनिफिट है कि यानी जो फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो होगा तो उससे क्या है कि जो कंट्री होता है उसको बेनिफिट होता है, बिकॉज सारी चीज़ें क्या होती हैं कि मतलब आपको अगर क्या है फॉरेन कंट्री के साथ डील करनी है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो जब भी क्या है इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उस कंट्री को ये बेनिफिट है कि जो इनफ्लो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बेनिफिट है, तो नेक्स्ट बोला है इसमें, नो नेक्स्ट इज कि मोर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये चीज़ किस पर बेस्ड है, तो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी पर बेस्ड है। और ये थ्योरी क्या कहता है, इट एंटाइल्स टू प्रोड्यूस व्हाट योर कंट्री कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, कि हमें वो चीज़ें प्रोड्यूस करना चाहिए जो हमारी कंट्री क्या है बहुत अच्छी से मतलब क्या है प्रोड्यूस कर सकती है, एंड ट्रेडिंग द सरप्लस प्रोडक्शन विद अदर कंट्रीज टू परचेज व्हाट दे कैन प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली। और हमें वो चीज़ें मतलब क्या है कि मतलब फॉरेन कंट्री या फर्दर कंट्री से मतलब आपको परचेज करना चाहिए जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, एंड इन दिस वे द कंट्री कैन मेक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। और इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि हम जो कंट्रीज़ का बेटर यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें बोला है कंपेरेटिव कोस्ट एडवांटेज थ्योरी, ये बोलता है कि जो हम चीज़ें मतलब क्या है सस्ती और अच्छी बना सकते हैं ना, वो चीज़ तो हमें क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसे मतलब एक्सपोर्ट करना चाहिए। और जो चीज़ें जिस भी रिसोर्स का हमारे पास क्या है स्केर्सिटी है, उसे हमें क्या करना चाहिए इंपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस बेस पर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्ड आपका है ग्रोथ पॉसिबिलिटी एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, कि जब भाई आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो क्या होगा, तो उससे ये होता है कि आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है ना। और आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है ना। तो आपको ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं कि आपकी ग्रोथ के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। कंट्रीज कैन एनहेंस कर सकती है देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ को टू सप्लाई कमोडिटीज़ टू द अदर कंट्रीज थ्रू द एक्सटर्नल ट्रेड। इफ़ एक्सटर्नल ट्रेड होल्ड द प्रोडक्शन विल राइज। अगर क्या है कि कहीं भी किसी भी कंट्रीज में अगर इंटरनेशनल मतलब ट्रेड होता है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन जीडीपी लेवल होगा ऑफ द कंट्री, एंड रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ होगा विद मोर प्रोडक्शन। अब जहाँ पर क्या है प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिस भी कंट्री में क्या हो रहा है कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, मोर प्रोडक्शन होगा, सो फिर उससे क्या होगा, मोर प्रोडक्शन से क्या होता है कि आपका
मोर प्रोडक्शन होता है तो फिर उससे क्या होता है कि आपका जो है मोर प्रोडक्शन होगा तो मोर डिमांड ऑफ लेबर होगा, वो भी राइज होगा, एंड देयरफॉर इंटरनेशनल बिजनेस से क्या होगा, क्रिएट होता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, क्रिएट होती है। सो ये था कि मतलब क्या है ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। ना फोर्थ पॉइंट है आपका इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव होता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका इम्प्रूव होता है। अब कैसे इम्प्रूव होता है ये देख लेते हैं। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या करता है, आपको अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, कि आप उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करो फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड कंजप्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ गुड्स। और आपके पास जो है गुड्स की वैरायटीज़ मिलेंगी आपको कंज्यूम करने के लिए। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटीज़ मिलती है, और जिससे क्या होता है इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल। सो आपको क्लियर है ये चीज़ें, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तो ये थी आपका कि एक कंट्री को क्या बेनिफिट होता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। नाउ नेक्स्ट है कि जो फर्म है या जो कंपनी है जो इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, सो उसे क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका कि प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ इसमें ये बोला हुआ है कि व्हेन कंपेयर टू लोकल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस इज़ मोर प्रॉफिटेबल। आप एक तो देखो आप लोकल बिजनेस कर रहे हो और एक इंटरनेशनल बिजनेस में कर रहे हो, तो अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, मोर हो जाती है। व्हेन डोमेस्टिक प्राइस आर लोअर, जब आपके डोमेस्टिक प्राइस तो लोअर है, ठीक है ना, वहाँ पर तो क्या है आप लो प्राइस में चीज़ें बेच रहे हो, ठीक है ना। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है आप इंटरनेशनल लेवल पर अपनी चीज़ों को मतलब कि आपके प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्शन को अगर हाई लेवल पर बेच सकते हो, आप सेल कर सकते हो, तो फिर आपको करना चाहिए। और इससे क्या होगा, आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगा वो इंक्रीज होगा। बिजनेस कैन मेक मोर मनी एंड बाय सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन अदर कंट्रीज। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है आपका इंक्रीज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। आपका जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। मैनी एंटरप्राइज जो है एंटिसिपेट करती है इंटरनेशनल ग्रोथ एंड गेट ऑर्डर्ड फ्रॉम द फॉरेन क्लाइंट एंड टू सेट अप द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज फॉर देयर प्रोडक्ट that are more in demand and in the local market. It enable them to better utilization of excess resources. क्लियर है। सो ये इंक्रीज द रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इससे ये बेनिफिट है। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आपका बढ़ जाता है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, तो फिर मतलब देखो आपकी ना जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट क्या है, उसकी तो स्काई इज द लिमिट है, राइट। क्योंकि अगर आप जैसे कि आप सिर्फ इंडिया में काम कर रहे थे, तब क्या हो रहा था, तब आपके लिए क्या है कि आपका जो ग्रोथ का जो एरिया था, जो दायरा था, वो क्या था, सिर्फ इंडिया का था, इंडियन बाउंड्रीज थी। बट जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो आपका जो मतलब ग्रोथ का लिमिट है, ठीक है ना, और ग्रोथ का जो एरिया है, प्रॉस्पेक्ट है, वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि मतलब क्या है, आप ये थर्ड सेकंड पॉइंट है, ये आपका थर्ड पॉइंट है। फिर आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बढ़ जाता है, और आप मतलब क्या है कि क्या रखा है, देखो आप यहाँ इसमें पढ़ते हैं कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट में बोला है व्हेन द डिमांड फॉल्स एंड और द डोमेस्टिक मार्केट रीचेज सैचुरेशन पॉइंट। जब आपके देखो खुद के जहाँ पर आप क्या है कि आपकी जो खुद की कंट्री है, जो आपकी डोमेस्टिक कंट्री है, वहाँ पर जो आपका डोमेस्टिक मार्केट है, वहाँ पर आपने क्या है कि जो डिमांड है वो फॉल हो रहा है, ठीक है ना। एंड जो डोमेस्टिक मार्केट है वो क्या है, सेचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है, ठीक है ना। तो इन दैट केस जो बिजनेस एंटरप्राइज है बिकम इरिटेटिंग and by expanding internationally, and such business can increase their growth potentially significantly, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इन दैट केस में मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके, और आप क्या है अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को एनहेंस कर सकते हो। नेक्स्ट है अब फॉरेन मतलब क्या है में आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो डोमेस्टिक में मतलब आपका कंपटीशन था,
ठीक है ना। अगर आप फॉरेन में करते हो तो जितना आपका कंपटीशन आपका डोमेस्टिक मार्केट में था, और जो आप क्या है कि आप बिजनेस करने वाले हो, आप कहाँ फॉरेन कंट्री में करो, तो आपका कंपटीशन भी क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और वहाँ पर फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक्सेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। देखो इसमें यही बोला हुआ है, डिक्रीज इन द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन आपका डिक्रीज हो जाएगा जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे। व्हेन डोमेस्टिक कंपटीशन इज फेयर इज एंड द इंटरनेशनल बिजनेस अपेयर टू बी ओनली ऑप्शन। जब आपकी क्या है, जो डोमेस्टिक कंपटीशन हो वो एक्सेस में है, तो आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस ही आपके लिए ऑप्शन है टू अचीव द सक्सेस एंड रिक्वायर्ड ग्रोथ जो भी आपको चाहिए। एंड मैनी बिजनेसेस आर मोटिवेटेड टू एक्सपेंड देयर ओवरसीज मार्केट बिकॉज ऑफ देयर मतलब बिकॉज ऑफ क्या है कि आपके यहाँ पर क्या है, आपके खुद की डोमेस्टिक मार्केट में क्या है, थ्रोट कट कंडीशन है। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन। आपका जो बिजनेस का विजन है वो भी आपका क्या है कि इम्प्रूव्ड होता है जब आप क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। मैनी फर्म एग्जिस्टेंस एंड द गुडविल डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू एक्सपेंड देयर वर्ल्ड वाइड बिजनेस। जब आप वर्ल्ड वाइड बिजनेस आप करते हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, आपकी गुडविल जो होती है ना, वो भी क्या होता है, एनहेंस हो जाता है। ठीक है, आपकी गुडविल उससे बढ़ती है जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। तो आपके डोमेस्टिक मार्केट में और इवन इंटरनेशनली दोनों जगह मतलब क्या है, आपकी जो गुडविल है वो एनहेंस होती है। ठीक है ना, आप एक ब्रांड बन जाते हो। एंड द डिज़ायर टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिटी एज वेल एज टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्ट्रैटेजिक एडवांटेज of international and is expressed in the desire to become a more international. सो ये था कि आपका विज़न इम्प्रूव्ड, द बिजनेस विज़न हो जाता है, आपकी गुडविल इंक्रीज हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सब कुछ था आपसे का मतलब क्या है, बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड उसके हमने मीनिंग कर लिए है, इम्पोर्टेंस कर लिया, स्कोप हो गया। और नेक्स्ट में हम करने वाले हैं इसी से रिलेटेड फर्दर कंसेप्ट इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड। सो आज के लिए थैंक यू।